सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण का पाठ मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बच्चों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाठ आप कई सालों से पढ़ रहे हैं। अभी तक आप इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे आपको के एग्जाम में कि मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो या लोकोक्ति के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। लेकिन अब बड़ी क्लास में बच्चों आप आ गए हैं, तो यहाँ पर मुहावरे की परिभाषा और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ये दो क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसलिए अभी हम यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति की परिभाषा भी पढ़ेंगे बच्चों, और इन दोनों में अंतर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुहावरे की परिभाषा। जब कोई वाक्यांश विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति देने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मतलब यहाँ तो एक बात स्पष्ट हो गई कि मुहावरा क्या है बच्चों, वाक्यांश है, मतलब वाक्य का अंश है। मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता, बल्कि वाक्य का सिर्फ एक अंश या एक टुकड़ा होता है, जो कि जो लिखा है वो अर्थ ना देकर वो उसमें कोई विशेष अर्थ देता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है बच्चों, फूलाना समाना। फूलाना समाने का मतलब होता है बहुत खुश होना। इसका प्रयोग भी बनाया बच्चों यहाँ पर। जब से शिवेश ने सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण होने की खबर पाई है वह फूला नहीं समा रहा है। मतलब जब से शिवेश को ये मालूम पड़ा है कि वो सिविल जज की परीक्षा में पास हो गया है, वो बहुत खुश है। लेकिन यहाँ का क्या कहा गया, फूला नहीं समा रहा है, मतलब वो फूल के कुप्पा हो गया। ये भी एक मुहावरा हो गया बच्चों। इस प्रकार के 2-3 उदाहरण मैं आपको और देती हूँ। जैसे उंगली उठाना, इसका मतलब होता है लांछन लगाना। जो सदैव मर्यादा का पालन करते हैं उन पर उंगली उठाना आसान नहीं होता। ये भी एक विशेष अर्थ दे रहा है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वो उंगली उठा रहा है। उंगली उठाना मतलब उनके ऊपर लांछन लगाना आसान नहीं होता। अब जैसे 1 और 1 11 होना, इसका मतलब होता है संगठन में शक्ति होना। मिलकर काम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। आखिर 1 और 1 11 होते हैं। यहाँ पर गिनती नहीं बताइए कि भाई 1 और 1 11 हो गए, मतलब अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो वो काम ज़्यादा सक्सेस होगा। यानी कि यहाँ पर ये 1 और 1 11 होना भी एक विशेष अर्थ दे रहा है। जितने भी अभी बच्चों मैंने उदाहरण दिए उसमें जो बात कही गई है ना, जैसे कि ये फुलाना समाना है ना, या 1 और 1 11 होना, तो यहाँ जो बोला गया है उसका मतलब वो नहीं है, बल्कि वो भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, यानी कि भाषा में विशेष अर्थ देने के लिए इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है। जब भी लेखकों को या कवियों को ऐसा लगता है कि उनको अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना है, तो वह अपने लेख में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं ताकि भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो सके। तो ये मुहावरे की विशेषता होती है कि वो भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो बच्चों मुहावरे की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लोकोक्ति की। लोकोक्ति उन वाक्यों या वाक्यांशों को कहते हैं जो किसी कहानी अथवा किसी चिर सत्य घटना के आधार पर बनी होती है। लोकोक्ति भी बच्चों या तो वाक्यांश होती है या फिर वो पूरा वाक्य भी होती है। ये किसी कहानी पर या किसी सत्य घटना के आधार पर होती है। लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक यानी कि लोग और उक्ति यानी कि लोग जो कहते आए हैं, यानी कि जनमानस में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति को हम कहावत भी बोलते हैं। लेकिन पुराने ज़माने के लोग जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलते थे, वो उनकी जो कहावतें या उनकी जो बातें हैं वो भाषा में इस प्रकार से घुल मिल गई कि वो साहित्य का एक अंग बन गई। उसे ही हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे 1 अनार 100 बीमार। अब 1 अनार 100 बीमार का अगर हम अर्थ देखें तो वस्तु सीमित लेकिन उसको चाहने वाले अनेक। तो यहाँ पर ये बताया है कि टैंकर में मुश्किल से 200 लीटर पानी है और पूरा मोहल्ला पानी भरने टूट पड़ा है। यानी कि 1 अनार 100 बीमार, मतलब ये पुराने लोग जो अपने उक्ति कहते थे वही यहाँ पर प्रकट हो रही है। अभी आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये यहाँ पर क्या है, विस्तृत रूप में प्रयोग हो रही है। जैसे 1-2 उदाहरण मैं आपको और देती हूँ कि घर खीर तो बाहर खीर। इसका मतलब है कि यदि घर में संपन्नता और सम्मान होता है तो बाहर में भी हमें वही मिलता है। जैसे घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों से भी यही मिल जाता है। सत्य कहा है कि घर खीर तो बाहर खीर। 1-2 उदाहरण और देखते हैं बच्चे। दूर के ढोल सुहावने, यानी कि यथार्थ ज्ञान के अभाव में किसी वस्तु के प्रति आकर्षण होना। तो इसका प्रयोग कैसे बनेगा, मैं समझता था कि कंपनी की नौकरी में आनंद ही आनंद है, किंतु यहाँ तो कोल्हू के बेल जैसे कार्य करना पड़ता है। सच है दूर के ढोल सुहावने। मतलब ये दूर के ढोल सुहावने हमने कई बार सुना होगा कि हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं। हम अगर कहीं की तारीफ भी करते तो बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने। तो यहाँ हमने इसको प्रयोग करके भी बताया कि बड़े बूढ़े हमारे पुराने लोग जो कहावतें कहते थे, जब वो भाषा में साहित्य का एक अंग बन जाती तो उसे हम बोलते हैं लोकोक्ति। तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर होता है बच्चों। जो भी एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, वो पॉइंट के हिसाब से निर्भर करता है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 अंतर लिखने, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 4 अंतर लिखने। मैं यहाँ पर आपको लोकोक्ति और मुहावरे के 5 अंतर बता रही हूँ बच्चों। आप इन्हें ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो इजी से इजी जो इसके अंतर हैं वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। जैसे लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति है।
यही चीज़ अभी बच्चों हमने परिभाषा में भी दिखा था कि लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति है, यानी कि लोक में प्रचलित उक्ति है। जबकि मुहावरा क्या है बच्चों? मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों में अंतर पहला हो गया। दूसरा अंतर, लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है, मतलब लोकोक्ति का जो वाक्य है, जो वाक्यांश होती है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, जबकि मुहावरा वाक्य के अंश के रूप में प्रयुक्त होता है। मुहावरा स्वतंत्र नहीं होता, वो वाक्य के अंश के रूप में प्रयुक्त होता है। अब लोकोक्ति के अंत में न होना अनिवार्य नहीं है। हम बहुत सारी लोकोक्ति को यहाँ डिस्कस करते हैं बच्चों, जैसे आम के आम गुठली के दाम, है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक अनार सौ बीमार, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये मैंने आपको इतने सारे अर्थ बताए बच्चों, इतने सारे मतलब लोकोक्तियाँ बताई, कहीं भी अंत में न नहीं आ रहा है, लेकिन मुहावरे के अंत में न अनिवार्य रूप से आता है। कभी कभी बच्चों एक दो मुहावरे ऐसे अपवाद होते हैं जिनके अंत में न नहीं आता, लेकिन कई बार 98% ऐसा होते हैं, अधिकतर मुहावरे के अंत में न अनिवार्य रूप से आता है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, आकाश चुना, है ना, आकाश पाताल एक करना, इतिश्री होना, है ना, इज्जत मिट्टी में मिलना, उंगली उठाना, ये बहुत से ऐसे मुहावरे जिनके अंत में न अनिवार्य रूप से आता है। लोकोक्ति विस्तृत होती है, मतलब लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है, जबकि मुहावरे संक्षिप्त होते हैं। 5th पॉइंट है बच्चों, लोकोक्तियाँ अविकारी होती है, मुहावरे विकारी होते हैं। तो आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे, एक तो मुहावरे का अर्थ उदाहरण सहित, लोकोक्ति का अर्थ उदाहरण सहित, और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। इन दोनों की PDF बनाकर भी मैं आपको दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा।